हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी, आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये अब तक का मेरा 44वां वीडियो है। मतलब कह सकते हैं ना कि 1.5 महीने पूरे हो गए वैसा, ठीक है ना। इस टाइम हम लोग को चल रहा है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। और इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आपका टाइम एंड वर्क के भी टाइम एंड वर्क और एलसीएम एचसीएफ के दो क्लास ऐसे बेसिक या उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से परिचित कराने के लिए, आपको है ना, इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने कराए थे। वो मैं आगे कराऊंगा भी, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कराना इसलिए ज़रूरी था कि जिससे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, टाइम डिस्टेंस है, स्पीड हो, अभी आगे पाइप एंड सिस्टम आएंगे, सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने कहा उसे इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है, तो मैंने आपको वहीं पे करा दिया था। आप चाहें तो जाके मेरे चैनल पे और उसे देख सकते हैं, और जो भी सीखेंगे अच्छा ही सीखेंगे, तो उससे सीख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आज के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आज मैं दो चीज़ें, एक तो 3 क्वेश्चन मेरे पास आज ऐसे हैं जो थोड़ा रीजनिंग से रिलेटेड हैं, कह सकते हो आप, लेकिन वो आते टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड मैथ में भी है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सापेक्षिक चाल, मैंने आपको बताया था कि सापेक्षिक चाल क्या होते हैं, भी आगे जब आएगा तो बताऊंगा मैं, उससे रिलेटेड है। तो मैंने आज मान लीजिए अब 2 कॉन्सेप्ट को मैंने लिया है, कम से कम 2 कॉन्सेप्ट एक क्लास में मैं लेता हूँ, और सबसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन तो जरूर ही कराता हूँ, और बाद में फिर मिसलेनियस की 1-2 क्लास चला के जो और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उनको भी उसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो आज का मेरा यही है, और शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, उसे पढ़ते हैं हम। यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर तथा 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है, थोड़ा सही करता हूँ, इसे डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ सही हो गया, करता है, बताएं वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ। यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर तथा 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है, बताएं वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, इसको करने के 2 तरीके मुझे मालूम है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तो क्या कि 1 मिनट में, इस पर से लिखता हूँ, देखिए इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय का यूज नहीं है, ऐसे करेंगे, मैंने कहा ना रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 1 मिनट में 50 चला, फिर दूसरे मिनट में कितना हो गया, 90 हो गया, फिर तीसरे मिनट में 130 चला। तो आपने एक सीक्वेंस देखा कि 50, 40, 90, 4, 40। इसका मतलब हर मिनट में 40 मीटर बढ़ रहे हैं, यही हो रहा है ना। बताइए, हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सीक्वेंस चलता चला आ रहा है वो, अब देखिए अगर इसके आगे लिस्ट देता है तो कहता है 4 मिनट में 170 किलोमीटर, भाई ऐसे लिखता है 4 मिनट में 170 मीटर, ठीक है ना, तब भी प्लस 40 हो जाता, ये करता। तो अगर हम ऐसे देखें, मुझसे कोई कहे कि 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो मैं क्या करूँगा। अगर मैं बेसिक से करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि जो पहला मिनट है उसमें तो तय है, उसमें थोड़ा कुछ ऐड हुआ है, शुरू यहीं से हुआ है। जैसा कि सब जगह हम करते आ रहे हैं कि जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहला वाला छोड़ देते हैं, बाकी सबको ले लेते हैं। अगर पहला वाला हम रोक दें, ये वाला, और फिर कितना, अच्छा 15 मिनट में जानना है, तो एक तो मिनट ये हटा दिया, बचे कितने, 14 मिनट। और कितने हर बार बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है, तो 14 चौके 56, 560 मीटर बढ़ा। पहले से कितना था, 50 मीटर, तो जुड़ कितना है, 610 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक इसका जो सूत्र है जो नंबर सिस्टम का है, जिसमें Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d, इसे लगाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें a बराबर जो पहला नंबर होता है, मतलब 50 मीटर, ठीक है ना, मीटर ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है।
एन क्या है, एन है कितने बार, मतलब ये 15, ठीक है ना। तो एन हो गया 15, एन बराबर। डी क्या है, डी है जो हर बार अंतर आ रहा है, मतलब 40। ये इसका बेसिक है। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप रख के देख लो। तो टी, अच्छा एन की जगह कितना 15, तो आप ऐसे लिख सकते हो टी 15 बराबर ए 50 प्लस एन माइनस 1, मतलब 15 माइनस 1, है ना, इंटू डी मतलब 40। यही हुआ ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 50 प्लस 15 माइनस 1 14 गुणे 40। देखिए लास्ट में वही आ रहा है। तो कितना आया, 50 प्लस 14 चौके 56, 560, मतलब कितना आया 610 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए एक तरीका इसका और है, लेकिन वो फिर व्यवहारिक नहीं। मतलब उसमें क्या करिए कि ऐसे पूरा लिखते चले जाइए, 15वें मिनट तक लिखिए, तब आंसर निकालिए। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उससे, केवल टाइम वेस्ट करना है, ठीक है ना। आपके ये दो तरीके बहुत बेस्ट हैं। और देखिए नंबर सिस्टम का यहाँ पे यूज हुआ है। मैंने भी पढ़ाया नहीं है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि वो काफ़ी लेंदी था, और दूसरी बात ज़्यादातर चीज़ें उसमें जो क्वेश्चन पे आप आओगे ना, तो उसमें यही सब चीज़ें से निकाल के देगा। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि पहले इधर का सब पढ़ा दूँ बेसिक वाला, उसके बाद उससे पढ़ाते हैं, जबकि हर किताब में सबसे पहला पार्ट नंबर सिस्टम ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रीजनिंग रिलेटेड हैं। आप रीजनिंग में भी देखोगे और यहाँ भी देखोगे, लेकिन अब टाइम डिस्टेंस और स्पीड में भी होता है ऐसा। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति एल बिंदु से पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है और फिर उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, एम बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है, तो एल और एम के बीच की न्यूनतम दूरी, हमेशा इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि न्यूनतम दूरी और दूरी में क्या अंतर है। चलिए जो बोल रहा है वो करते हैं। कहता है यदि एक व्यक्ति एल बिंदु से, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अब डायग्राम में रेड पेन से बना देता हूँ। एल बिंदु ये है, यहाँ से चलना शुरू करता है। अच्छा पूर्व क्या होगा, तो यहाँ बनाता हूँ छोटा सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो इसका मतलब पूर्व हमारा ये होगा। ये कितना है, ये है 12 किलोमीटर। और फिर उत्तर की ओर, अब यहाँ पहुँच के फिर वही उत्तर ऊपर होगा ना, तो ऊपर चलते हैं। ऊपर चलता है कितना, 5 किलोमीटर। वो कहाँ पहुँचता है, एम बिंदु पर पहुँचता है, ठीक है ना। अब कहता है एल और एम के बीच की न्यूनतम दूरी। तो हमेशा ध्यान रखिए 12 5 17 ये तो दूरी है, लेकिन जब न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो उसकी न्यूनतम दूरी ये है, ठीक है ना। न्यूनतम दूरी देख लीजिए समकोण बन गया है, और न्यूनतम दूरी हमारा कर्ण होगी, ठीक है ना। ये आपको करना होगा। अच्छा ये क्या है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा लंब है। अब ड्यू टू आपकी पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, तभी मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आपको केवल मान उठा के रखना है। तो देखिए आधार कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस फिर दिया है लंब कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आएगा आगे देखते हैं। जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरैया 144 प्लस 25 मतलब 169। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 169 अगर आ रहा है तो कर्ण बराबर क्या आएगा, कर्ण बराबर मतलब इनका आप दोनों तरफ का रूट कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा 13 आएगा, मतलब ये
13 किलोमीटर। इसका मतलब 12, 5, 17 तो इनकी दूरी है, लेकिन इनके जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, वो आपकी है 13 किलोमीटर। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, और ज़्यादातर में अगर न्यूनतम दूरी ना भी लिखेगा तो आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा कि आपको न्यूनतम दूरी ही निकालनी पड़ेगी। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपसे पाइथागोरस प्रमेय वो इस्तेमाल कराएगा, इसीलिए आप लोग इसके लिए हमेशा तैयार रहिए। और चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। बताएं 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी हद तक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग इसमें देखते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप दो चीज़ें सोचिए ऐसे क्वेश्चंस करने पहले, कि अगर ये कहीं भी ना रुकता तो इसे कितना समय लगता। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। आप उठा के इसमें मान रख देते हैं। तो समय बराबर दूरी हमारी दी है 90 किलोमीटर और चाल कितनी है 18। सब पहले से ही किलोमीटर प्रति घंटा इसमें है, तो इसे काटना नहीं पड़ेगा। 18 पंजे 90, मतलब 5 घंटे लगते। पहले तो हमें ये तय करना पड़ता है, ठीक है ना, कि 5 घंटे तो लगेंगे ही। अब जो भी ऐड आएगा उसमें ऐड करना होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब पहले तो 5 घंटे फिक्स लगेंगे, कहीं अगर रुके ना, बराबर चलता रहे। अब क्या कहता है, कहता है परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो देखिए, इसके इस तरह को करने के दो तरीके हैं कि आप क्या बनाओ। पहले क्या करो ना, आप एक लाइन खींचो, अगर आप बेसिक से कर रहे हो बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए 7 किलोमीटर पे और 90 किलोमीटर में, तो देखिए पहला 7, अच्छा यहाँ तो रुकेगा नहीं, जब ये 7 चल लेगा तब रुकेगा ना। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, ठीक है ना। 77 के बाद 84। अब देखिए कहीं नहीं रुकेगा। इसका मतलब कितने वो स्टॉप लिया उसने, ये और ये वाला छोड़ के, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ से शुरू कर रहा है वहाँ का स्टॉप का कोई मतलब ही नहीं जोड़ने का, तो वो मैंने नहीं जोड़ा। और दूसरी बात 84 जब यहाँ पे हो गया है 90 मिनट में, तो 7वां किलोमीटर आ ही नहीं रहा। वैसे भी वो जहाँ पहुँच जाएगा फिर उसके बाद जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं, और 6 मिनट रुक रहा है। इसका मतलब उसने कितने स्टॉप लिए, 12 स्टॉप लिए, और हर स्टॉप पे कितनी देर रुका, 6 मिनट रुका। तो कितनी देर रुका, 72 मिनट वो और रुका। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे बहुत लेंदी है। कितना आसान क्वेश्चन, एक बार डायग्राम बना लो, सेट कर लो तुरंत। 72 मिनट वो एक्स्ट्रा रुका। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब 5 घंटे इधर हैं और 72 मिनट इधर हैं, तो आप अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 5 घंटे तो ये हो गया, 72 मिनट में 1 घंटा 12 मिनट, भाई 60 मिनट 1 घंटा हो गया, 12 मिनट और, तो जोड़ के कितना हो गया, 1 घंटा 12 मिनट। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तब क्या देखते हैं कि 72 मिनट तो आएगा 6 घंटे और 12 मिनट। देखिए 6 बन गया, ये 6 बना है, चलिए कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूँ। 6 घंटे और 12 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। किसी तरह अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ही डायग्राम बनाया करो। अगर आप एक बार ऐसा कुछ सीख लोगे ना, फिर मन में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरुआत में आप डायग्राम बनाइए इससे, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट गड़बड़ कर दिया लेने में तो आपका आंसर, और ऐसे एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा कि आपको लगेगा कि जो मैं करके आया हूँ सही करके आया हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से करना चाहिए और ऐसा डायग्राम छोटा सा बना लेना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो पढ़ते हैं। कहता है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेल की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति
घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों ये हमारा पहला सापेक्ष चाल का क्वेश्चन आया है। क्योंकि अब देखिए सापेक्ष चाल क्या होती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक बी है, वो अगर एक दिशा में जा रही हैं, ठीक है ना, तो जो भी उनकी सापेक्ष चाल आएगी वो S1 माइनस S2 होगी। मतलब कि उन दोनों की चाल का अंतर होगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा आता है कि दो वस्तुएं हैं जिनकी एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तब क्या होगा, तब इनकी चालें जुड़ जाएंगी, S1 प्लस S2। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, तो पहले समझना थोड़ा कठिन है लेकिन दूसरे समझना आसान है। कि मान लीजिए जैसे आप हो और 10 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए आप जाना है आपको अपने गांव या अपने मामा के घर, दादा के घर, कहीं भी। तो हुआ क्या कि चाचा ने फ़ोन किया, कहा तुम बेटा आ रहे हो और तुम वहाँ से बैठो और रास्ते में मैं तुमको ले लूँगा। तो अगर कोई कहे कि तुम अपने चाचा से कब मिलोगे, तो भाई सीधी बात है कि जो तुम्हारी चाल से तुम जा रहे हो और जो उधर से चाचा आ रहे हैं, वो दोनों चाल जुड़ेंगी। जब चाल ज़्यादा होगी तभी तो समय कम लगेगा। और सीधी बात है कि अगर कोई आपको रास्ते में मिल जाए, आपको उतनी दूर ना ही जाना पड़े, ठीक है ना, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे ना। इसका मतलब समय कम लगेगा आपको। यही यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि सापेक्ष चाल जब दोनों विपरीत चल रहे हैं एक दूसरे के, मतलब कि वो जल्दी मिल जाएंगे। कहा नहीं कि जा रहे व्यक्ति को पार करना है ना इसको, तो जल्दी मिल जाएंगे, इसलिए इनकी चाल जुड़ जाएगी। और अभी होता अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा लेते हैं, ठीक है ना। यही हमारी सापेक्ष चाल है। तो सापेक्ष चाल का मैंने बता दिया आपको, ठीक। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कहता है एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेल की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। एक चीज ध्यान रखिए, डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है भाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ठीक है ना, और वो जो आदमी है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई तो 500 हो गई, लेकिन आदमी की लंबाई हम 0 मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए दूरी कितनी है, 500 मीटर। तो D बराबर हमारा 500 मीटर आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। कहता है रेल की, अच्छा देखो चाल दी है, लेकिन चाल से हमें सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। सापेक्ष चाल क्या है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो ट्रेन तो चल रही है रेल की ही दिशा में, इसका मतलब रेल जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में वो व्यक्ति भी जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ट्रेन की दिशा में आदमी भी जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, S1 माइनस S2, ठीक है ना। तो घटा देंगे तो 63 माइनस 3 है ना, हाँ 3 है, कितना आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी सापेक्ष चाल या चाल आ गई। अब समय पूछा है तो भाई देखिए इसको यूज वैसे ही करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो दूरी बटे चाल आप उठा के मान रख दो, तो 500 मीटर तो ये हो गई। अच्छा देखिए ध्यान रखिएगा कि ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर में है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जब 60 लिखोगे ना तो 60 गुणे 5 और ऊपर 18 चला जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका, ध्यान रखिएगा, वो आपका मीटर में आएगा, सॉरी सेकंड में आएगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब काट के पहले देखते हैं। तो इससे ये कट गया और 5 दहम 50 ये कट गया, 6 तियाँ 18 ये कट गया, तो कितना है 10 तियाँ 30 सेकंड में वो जो ट्रेन है ना वो उस आदमी को पार कर देगी। आई होप आपको सापेक्ष चाल का एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि सापेक्ष चाल होती क्या है, फिर सवाल में कुछ नहीं होता, आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सापेक्ष चाल से संबंधित कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सापेक्ष चाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसी को लेके चल रहा हूँ। तो कहता है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि दो रेल हैं जो 160 मीटर और 140 मीटर लंबी हैं या की हैं, विपरीत दिशा में, ध्यान रखिएगा, समांतर पटरी में
समांतर पटरी क्या होती है? एक ये पटरी है, ये पटरी, ये समांतर है, ठीक है। समांतर पटरी पर चल रही हैं। उनकी चालें क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि चल रही है लेकिन दूरी क्या दी है। अब सबसे पहले हमें डिस्टेंस ही निकालनी है। तो हमने देखा है कि भाई एक तो ट्रेन 160 है और दूसरी 140 है, तो यही तो हमारी दूरी हुई। तो 16 14 30, 300 मीटर की दूरी टोटली तय होगी, क्योंकि और कोई दूरी की इन्होंने बात ही नहीं की है। भाई दो रेल 160 मीटर और 140 मीटर की हैं, पार करेंगे, मतलब कि दूसरी जो ट्रेन है, जो एक ट्रेन है अगर पार करने जा रही दूसरी ट्रेन को, तो वो उसको तो पार करेगी, साथ में अपनी दूरी को भी पार करेगी। तो 160 अपने को पार किया और दूसरी ट्रेन को पार किया, यही दूरी हमारी है, और कोई दूरी नहीं है। अब बात आती है चाल या कहें सापेक्ष चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब अगर एक ट्रेन इधर से आ रही तो एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये तो कहा ना। मैंने आपको बताया था कि जब विपरीत दिशा का केस आएगा तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सापेक्ष चाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, सापेक्ष चाल तो S1 प्लस S2। इसे सॉल्व करते हैं तो 77 प्लस 67, इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 7 14 बचा 1, 7 6 13 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जो इनकी डिस्टेंस दी वो मीटर में दी है और जो चाल दी है वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 144 को जो मीटर पर सेकंड बदलने क्या करेंगे? 18/5। ये तो आपको मालूम ही होगा, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपको पता होगा ये। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 5/18, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो 18 से पहले काटेंगे, कितना कटेगा? 18 पंचे 90, 18 3 54, 8 बार 8 5 40, इसका मतलब 40 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या, ये हमारी स्पीड आ गई और ये हमारी डिस्टेंस थी। तो समय पूछा है, तो जैसा कि हमें मालूम है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता भैया, आप उठा के इसमें मान रख दो। तो आएगा समय बराबर, दूरी है 300 मीटर और चलता कितना है? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इससे ये कट जाएगा, जो 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 4 7 28, अरे वो 7.5, हाँ 7.5 सेकेंड, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, सापेक्ष चाल के मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन कराए हैं, अभी आगे भी देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही, स्पीड उनकी समान है, विपरीत दिशा में चलते हुए, विपरीत दिशा मैंने बताया था सापेक्ष चाल क्या है कि दोनों को जोड़ के, विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताएं, जबकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 140 मीटर है। तो मैंने आपको बताया कि सूत्र तो वही लगेगा, क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। लिख देता हूँ, आज मैं लिखा नहीं तो एक बार लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना, ये हमारा सूत्र है। हमें 3 चीज़ें निकालनी हैं, तो हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है। पहले हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो डिस्टेंस हमारी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, जबकि दोनों, देखिए यहाँ कन्फ्यूज ना होइएगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का मतलब ये नहीं कि दोनों को जोड़ के, दोनों को अलग अलग है, 120 और 120, मतलब 240 मीटर डिस्टेंस है, क्योंकि भाई और कोई दूरी दी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब वो एक दूसरे को बस पार करने की बात कर रहा है। विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए जो भी स्पीड आएगी वो रिलेटिव स्पीड आएगी या सापेक्ष चाल आएगी। सापेक्ष चाल मतलब S1 प्लस S2, तब जब विपरीत दिशा की बात हो।
तो हमने ये देखा कि ये तो हमें मालूम नहीं है, ये हमें मालूम नहीं, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब कहता है कि एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय ले रहे हैं। इसका मतलब हमें टाइम तो मालूम है, टाइम है कितना, 12 सेकंड। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या निकल के आएगा, इसमें मान रखेंगे उठा के हम, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस 240 बटे 12, ठीक है ना। तो कितना कटेगा, 12 दूनी 24, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखिए, यहाँ से इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं, अपने मन से कर रहा हूँ, वो ऑप्शन क्या है मुझे पता नहीं था इसलिए। तो क्या आएगा, 18/5, 5 चौके 20, कितना आया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये क्या आया है, ये आया है S1 प्लस S2, मतलब जो भी चाल निकल के आई है ना, ये दोनों के मिला के चाल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कहा भी एक समान चाल से चल रही है, इसका मतलब एक किसी एक का जानना होगा, तो अब क्या आधा कर दोगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। भाई विपरीत दिशा में चल रही है, तो अगर दूरी नहीं दी, स्पीड नहीं दी है, तो जो भी निकल के आएगी, आप खुद सोचिए, जो भी निकल के आएगी, अगर 12 सेकंड निकल के आ गया है समय, इसका मतलब चाल भाई विपरीत दिशा में तो जुड़ेगी ही, तो जुड़ के आ रही है, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको एक और सरप्राइज दे दूं कि यहाँ मेंसुरेशन के भी 2 सवाल आ गए हैं। मेंसुरेशन के इस तरह हैं कि क्वेश्चन मेंसुरेशन में आते हैं और उसका सूत्र भी यहाँ लगेगा, और लेकिन ये इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछेगा स्पीड, इसीलिए ये हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में करा रहे हैं। आई होप आप ये समझेंगे कि जो मैथ है ना, वो जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, हर चैप्टर अपने आप में थोड़ा बहुत जुड़ा है एक दूसरे से, इसलिए इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। कोई क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलेगा, जब मैं मेंसुरेशन कराऊंगा शायद वहाँ भी मिले, लेकिन आप खुद देखेंगे अगर चाल पूछी है तो चाल क्या है, चाल भाई स्पीड है, और स्पीड ही हम पढ़ रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं। एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो कार की चाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए क्वेश्चन आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये आसानी से हो जाएगा। आपको क्या जानना है, आपको जानना होगा पहिए की परिधि। अच्छा परिधि क्या होती है पहले ये बता देता हूँ। देखिए ये पहिया है कि नहीं है, ये पहिया है। अगर कोई कहे कि इसकी परिधि क्या है, इसकी परिधि ये है, मतलब उसको अगर आप जैसे आपकी गाड़ी खड़ी हो, मोटरसाइकिल खड़ी हो, आप उसके सबसे ऊपर वाले पे इंची टेप लगा के पूरा नाप लो, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे, जो भी निकल के आएगा वही इसकी परिधि है। इससे जानने से क्या होगा, इससे हमें ये मन चल जाएगा कि जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को परिधि निकाल रहे हैं। अच्छा परिधि क्या होती है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो रख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होता है देखिए आगे। अच्छा मैं इसमें क्या हो मेरे पास, जो मैं आंसर निकालूंगा आर, क्योंकि पाई का मान तो मालूम है, 2 तो भाई 2 है ही है। आर क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पहिए का व्यास दिया है, ठीक है ना, पहिए का व्यास दिया है, तो पहिए का जो व्यास होता है वो होता है डी या फिर 2r, ठीक है ना। इसका मतलब डी जो होता है, पहिए का व्यास जो होता है डी, वो क्या होता है 2r, मतलब त्रिज्या को 2 बार आप जोड़ लो। अच्छा देखो कैसे, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये क्या है, ये त्रिज्या है कि नहीं है बताइए, ये त्रिज्या है, लेकिन अगर इसको डबल कर दें, इधर भी खींच दें, तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है, कोई भी गोला कुछ भी है उसमें एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की दूरी, संपूर्ण दूरी, ये क्या है, ये पूरा हमारा डी है। देखिए आर और आर 2r आ गए तो 2r हो गया, देखिए मैंने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो डी बराबर 2r। अब क्या हुआ, अब मान रखेंगे। अच्छा 2r क्या दिया है, 2r दिया है 84 सेंटीमीटर, तो आप इसे काटो, तो r बराबर क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर निकल के आ गया।
देखिए मेंसुरेशन वाला पार्ट इधर कर ही ले रहे हैं, ठीक है, चाल वाला पार्ट इधर कर लेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो, मिले ना एक दूसरे में। अब परिधि क्या आएगी, देखिए हम सबसे पहले मान पुट करते हैं, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 42। अब इसे सॉल्व करिए तो 7 छंग 42, 7 छंग 42। जब इनको आप गुणा करोगे तो 42 दूनी 84, 22 दूनी 44 और 44 गुणे 6 आएगा 220। अच्छा 220 क्या आएगा, क्योंकि व्यास सेंटीमीटर में इसलिए ये सेंटीमीटर में आएगा। एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं, 6 दूनी 12 चाहे कर लें तो 22 कर लें तो 220 आ गया। ना 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 कुछ और आएगा, शायद गलत किया मैंने, ये मैं कर लेता हूँ कोई बात नहीं। 44 गुणे 6 तो 6 चौके 24 बचा 2, 6 चौके 24 तो 26, 264 आएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ 264 सेंटीमीटर, ये हमारी परिधि आ गई, ठीक है ना। अब देखिए परिधि मतलब कि जो पहिया है वो एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो तय कर रहा है 264 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कहता है कि देखिए क्वेश्चन समझे हो गया, कह रहा पहिया जो है ना प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाता है 264 सेंटीमीटर का, तो 5 चक्कर 264 गुणे 5, इसे सॉल्व कर लीजिए तो 5 चौके 20 बचा 2, 5 चक्कर 30, 2 32 बचा 3, 5 2 10 3 13, 1320 सेंटीमीटर की दूरी 5 चक्कर में या 1 सेकंड में तय कर लेता है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, कार की चाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड ही पूछी है, तो देखिए सेंटीमीटर में ये है और प्रति सेकंड ये है, इसका मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या चाल आ गई, 1320 ही आ गई। अब सोचेंगे ये कैसे, क्योंकि भाई ये चाल ही तो निकल के आई भाई, 5 चक्कर में 1320 सेंटीमीटर चल रहा तो ये चाल ही तो है। आप बताइए, देखिए प्रति सेकंड में 1 सेकंड में 1320 सेंटीमीटर चल रही है तो क्या है, चाल ही तो निकल के आई। ये तो बात हुई ना कि जैसे आप प्रति 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो आपकी चाल ही तो है 10 किलोमीटर, बस सीधा सा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और चलिए चलते हैं मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पहले वाले में समझा दिया था, लगभग कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है एक कार के, अच्छा वहाँ भी कार था यहाँ भी कार है, कार का प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, यही मैंने कहा ना कैलकुलेशन थोड़ी इसमें ज़्यादा है, 400 बार घूमता है तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो सबसे पहले आप एक पहिया बना लो समझने के लिए, इसकी परिधि मैंने बताई। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, परिधि निकालनी होगी जो होती है 2πr। परिधि क्या होती है, जो ऊपर का पूरा नाप लो चारों तरफ, वही इसकी परिधि है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि r क्या दिया है, मैंने बताया था व्यास 70 सेंटीमीटर अगर है तो r कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो आप उठा के इसमें मान रख दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, तो 7 पंजे 35, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो 5 दूनी 10, 220, 220 क्या आया है सेंटीमीटर, ठीक है ना। 220 सेंटीमीटर परिधि आई है, यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब जो पहिया है ना वो जब एक बार घूमता है, एक बार तो कितना घूम लेता है, 220 सेंटीमीटर घूम लेता है, ठीक है ना। अच्छा बोला क्या है, कहता है प्रति मिनट 400 बार घूम रहा है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब अगर मुझे प्रति मिनट जानना है कि कितनी दूरी तय कर रहा है, ये कितने मीटर एक प्रति मिनट कितनी स्पीड से चल रहा है, तो मुझे 400 से 220 को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं हम लोग कर देते हैं, तो 220 गुणे 400 तो 22 दूनी 24 दूनी 88, 88 तो ये 3 जीरो, ये 88,000 सेंटीमीटर निकल के आया भैया।
अगर प्रति मिनट बोलें तो ये 88,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है। यही तो बात हुई ना भाई। अगर 1 मिनट की बात कर लें तो अगर मिनट में देखें तो सेंटीमीटर प्रति मिनट अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये हमारी स्पीड हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताइए। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा उसने क्या बोला, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है हमें, और ये हमें क्या निकल के आ रही है, ये हमें निकल के आ रही जो अगर मैं स्पीड इसे बोल दूँ तो सेंटीमीटर प्रति मिनट में निकल के आ रही है। तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आप बताइए कि किलोमीटर से पहले मैं क्या करूं भाई। किलोमीटर, अच्छा देखो अब मैं बताता हूँ, किलोमीटर को कभी भी आप अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप पहले क्या करोगे, पहले किलोमीटर को मीटर में लाओगे। तो मीटर में लाने के लिए आप 100 से करोगे गुणा, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से गुणा करोगे, और मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आई होप आपको पता होगा ये। अब यहाँ यही रख के देखते हैं, अगर 88,000 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहले से, ठीक है ना, दिया हुआ है और हमसे पूछे तो हम इसे किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। हम इसे भाई, अगर आप किलोमीटर में दिया है सेंटीमीटर में लाना हो तो आप 1000 और गुणे 100 से आप गुणा करोगे, और जब आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में लाना है तो आप इससे डिवाइड करोगे। तो 1000 गुणे 100, ठीक है ना, ये और ये कट गया। अब अगर देखें इसको भी डिवाइड इसमें लगा दें तो आएगा 0.88 किलोमीटर। ये हमारा भैया निकल के आ गया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मिनट दिया था, ठीक है ना, ये मिनट दिया था। अब इसे मिनट को अगर हम देखिए नीचे मिनट दिया है, मिनट को अगर हमें घंटे में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे। जब भी मिनट को घंटे में बदलना होता है तो हम डिवाइड 60 करते हैं। आपको पता होगा 1 घंटे में 60 मिनट है, कहीं अगर 1 घंटा लिखा हो तो 60 मिनट कैसे बनेगा भाई, गुणे 60 कर दोगे बन जाएगा। वही अगर मिनट है तो वो 60। अच्छा तो हम उठा के पहले मान रख लेते हैं 0.88, तो ये आ गया किलोमीटर, और नीचे मिनट को जब घंटे में बदला तो कितना आया भाई, 1 मिनट बोला ना, 1 मिनट बन रहा था तो 1 मिनट बटे 60, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो 0.88 इंटू 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा मान निकल के आएगा। थोड़ा सा नीचे हो गया, देखिए अगर मैं इसे जूम कर सकता हूँ तो कर दूंगा, देखिए आ गया, ठीक है ना। 0.88 थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आ जाएगा, अब आ गया 0.88 इंटू 60, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर इसे और भी हम सही करना चाहें तो और हम कैलकुलेटिव करते हैं, तो भाई एक तो ये 0 से चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 8.8। अब 8.8 को हम 6 से गुणा कर दें तो 6 × 48 बचा 4, 6 × 48 4 52। अच्छा 1 पॉइंट बार तो 1 पॉइंट बार मतलब 52.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था, और मैंने कोशिश की है अच्छे से बताने की। थोड़ा सा और से जूम कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा, ठीक है ना। सवाल आप देख ही चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल काफ़ी अच्छा था ये, थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे हो जाएगा। देखिए लेंदी है लेकिन आसान है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कहाँ पे क्या करना है, गड़बड़ नहीं, क्योंकि अगर कहीं पे आप कैलकुलेशन में चूक जाओगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वैसे भी मैथ में या फिर ये स्पीड टाइम डिस्टेंस में, अब जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं किस में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने में। ये किलोमीटर प्रति घंटा कब होगा, मीटर कब होगा, किलोमीटर कब होगा, तो मैं ये सब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी दिक्कतें होती होंगी, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे कहाँ दिक्कत हो रही है, तो मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा ये चैप्टर जितना मैं आसान समझ रहा था उतना आसान हो नहीं रहा है, खासकर अपने यहाँ के बच्चों को देख के, इसलिए थोड़ा लंबा भी चल रहा है, वरना शायद मैं अब तक इसे एक और क्लास करके ख़त्म कर चुका होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि कम से कम इसकी 2-3 क्लास तो और लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना, जिससे अच्छे से कंप्लीट हो सके। बाकी मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं भी बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी थोड़ी बहुत तो भाई मैथ है, दिक्कत होगी, कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे आते आते आती है, चाहे जो भी हो। मुझे भी शुरुआत में नहीं आती थी
टाइम के साथ आती है, ठीक है ना। चलिए, आपका काम क्या है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और मुझे प्रोत्साहन मिले। बाकी अभी के लिए इतना ही। चलिए, अब कल मिलते हैं। आज के लिए बाय क्लास।